चलो देखते हैं बेटा। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो आपकी रेखाएं होती है बेटा, यहाँ पे रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है? समपाती। युग्म आपका संगत होगा, ठीक है, और इसके अनेकल होंगे या इनके अनेकल होंगे। इनसे जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म में आएंगे। दूसरा होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ भी युग्म क्या होंगे आपके? संगत। युग्म संगत होते हैं और इनका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करेगी, तो यह कहलाता है एक हल, ठीक है। एक और होता है बेटा आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 लेकिन नॉट इक्वल C1/C2। तब आपकी रेखाएं समांतर होती है, तब रेखाएं समांतर होती है, ओके। युग्म यहाँ फिर उल्टा होएगा, युग्म असंगत होते हैं, असंगत होते हैं। अब जब रेखाएं समांतर पैरेलल, मतलब इस प्रकार से ट्रेन की पटरी के जैसे चलेगी, पैरेलल रहेगी तो इनका कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो इनका कोई हल नहीं होता, तो इनका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको इस प्रकार से कंप्लीट करने हैं कि किसी के भी बारे में पूछे, अगर आपको तीनों इक्वल दिख जाए, रेखाओं के बारे में पूछे तब आपको संपाती लिख के आना है, युग्म के बारे में पूछे तो संगत करके आना है, और हल के बारे में पूछे तो वहां पर अनेक हल होंगे, ठीक है, कितने भी हल हो सकते हैं। लेकिन अगर तीनों इक्वल नहीं है आपस में, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो उनका एक हल निकलेगा, वही आपका आंसर रहता है। और इनके लिए भी युग्म क्या होते हैं? संगत होते हैं। लेकिन जब दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल नहीं हो, तब रेखाएं समांतर होती है, युग्म असंगत होते हैं और इनका कोई हल नहीं होता। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बोर्ड एग्जाम में? तो क्वेश्चन आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0, 4x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल 0। तो रेखाओं के हल होंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ए में लिखा रहेगा प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। बी में लिखा रहेगा अनेकल होंगे, सी में लिखा रहेगा कोई हल नहीं होगा, और डी में लिखा रहेगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अब अगर आपको तीनों फॉर्मूले याद है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ध्यान दो, देखो फर्स्ट इक्वेशन है तो यहाँ पर A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू है 4, C1 की वैल्यू है माइनस के बैक, A2 की वैल्यू है 4, B2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस के 6 और C2 की वैल्यू है माइनस के 7। अब अपन इस प्रकार से जमाते हैं तो ध्यान दो, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2।
C2, ठीक है। अब देखो A1 कितना है 3, A2 कितना है 4, B1 कितना है 4, B2 कितना है -6, C1 कितना है -5 और C2 है -7, ठीक है। देखो ये नहीं कट रहा तो ऐसा का ऐसा, ये कट रहा है 2 से 2 और -3, ये नहीं कट रहा, सिर्फ यहाँ माइनस से माइनस कट रहा है तो 5/7। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, सेकंड वाला। अब आपके क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, रेखाओं के हल होंगे, हल के बारे में पूछा है। आप देखो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ऑप्शन दे रखा है तो ये आपको टिक नहीं करना, ठीक है। दूसरा युग्म संगत होते हैं, बंद हो गए, युग्म संगत होते हैं, तो युग्म के बारे में पूछा नहीं, हल के बारे में पूछा है। तो हल क्या आएगा, देखो इसका होता है अद्वितीय हल, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आएंगे। मतलब जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा आपको आंसर उसी का देना है। रेखाओं के बारे में पूछे तो रेखाओं के हिसाब से देना है। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लो चलो ये देखो A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो रेखाएं डॉट 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 होती है इस प्रकार से रिक्त स्थान वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है थर्ड वाला, देखो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, तो आप यहाँ पे भर के आ सकते हो समांतर। तो इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत बनेंगे और आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करके आने। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो रेखाएं खाली जगह करती है। तो देखो दो नॉट इक्वल दे रखे हैं, मतलब तीसरा भी नॉट इक्वल ही रहेगा, तो वहां पे रहेगी रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी दे सकता है या इक्वेशन बना के भी दे सकता है। इस प्रकार से 3x + 4y - 6 = 0 और 6x + 8y - 12 = 0। तब रेखाओं के युग्म खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं, तब आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। देखो A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 6, B1 की है 4, B2 की है 8, C1 की है -6 और C2 की है -2। देखो ये कट गया 1/2, ये 4 से डिवाइड हो रहा है 1/2, माइनस से माइनस गया 6 से डिवाइड हो रहा है 1/2, यानी तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल होते हैं तब युग्म क्या होते हैं, संगत। तीनों इक्वल हो या तीनों इक्वल नहीं हो, सबके लिए युग्म क्या होंगे, संगत ही होने वाले हैं। तो ये तीनों चीजें आपको हर प्रकार से, यानी 3 फॉर्मूले नहीं है 9 फॉर्मूले याद करने। इसका पहला प्रतिच्छेद, दूसरा संगत, तीसरा अद्वितीय। ऐसे इसका पहला समांतर, दूसरा असंगत, तीसरा कोई हल नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 3 6 और पहले वाले के 3, तो हो गए आपके 9 फॉर्मूले। तो ये अच्छे से कंप्लीट करने और इनसे जुड़ा हुआ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या डॉटेड वाला कोई सा भी क्वेश्चन आपके दे सकता है और कन्फर्म में 1 क्वेश्चन आपके या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।